निकल पड़े हैं अखाड़े स्नान करने। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह क्रम सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 6:30 बजे तक चलेगा। 13 अखाड़ों के समय निर्धारित कर दिए गए हैं। इनको देखने के लिए लाखों की भीड़ अगल बगल जमा है और बाबाओं का प्रणाम कर रहे हैं। यह आदिकाल से चला आ रहा है। नागाओं का स्नान, विभिन्न जो अखाड़े हैं उनके समय निर्धारित कर दिए गए हैं। कब से कब तक कौन निकलेगा, कब पहुंचेगा, कितने देर में स्नान करेगा और फिर उससे निकलकर अपने अखाड़े तक पहुंचने का समय क्या है। 40 मिनट तक लगभग एक अखाड़े के स्नान का समय निर्धारित किया गया है। हाथों में डमरू बजाते हुए, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, तलवारें भी हैं। और आप देख सकते हैं, पहले तो हाथी से जाते थे, अब हाथी नहीं है, लेकिन अन्य पालकी हैं, रथ हैं, विभिन्न प्रकार के सजे हुए इनके वाहन हैं। और शाही स्नान, यद्यपि अब शाही स्नान का नाम खत्म कर दिया गया है, लेकिन नाम ऐसे कहा गया है, लेकिन नाम तो रहेगा ही। शाही स्नान के नाम से ही जाना जाता है। शाही स्नान नाम पड़ा क्यों? शाही से अभिप्राय राजशाही। राजशाही यानी राजाओं का जो शाही व्यवस्था है, उसके तहत उस समय भी सबसे पहले अगर कोई स्नान करता था तो नागा, सन्यासी, अघोरी और विभिन्न संप्रदाय के लोग स्नान करते थे। पौष पूर्णिमा 13 तारीख को स्नान हुआ। करोड़ों की संख्या में आज भी लगभग 1.5 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को दिया गया था समय, उसके बाद शंभू पंचायती अटल अखाड़ा आया, फिर बारी बारी सबके नाम। अब यह है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति का जहाँ नियम है, विभिन्न शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण कहते हैं, वैसे में यह भी कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। जो भी स्नान कर लेगा त्रिवेणी, तो इसका मतलब कि जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म का ही नहीं, पूर्व जन्मों के भी पाप खत्म हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, आइए इसे भी जानते हैं। भैया, हत्या करके अगर आप चाहेंगे और किसी का गला दबा करके, किसी की जमीन हड़प करके, किसी की संपत्ति का नाश करके, किसी को मार पीट करके, प्रताड़ित करके यदि आप चाहेंगे तो गंगा जी से तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, गंगा में धुल जाएंगे और धुल करके आप स्वच्छ होकर के, पवित्र हृदय करके चले आएंगे। मतलब इसका क्या है? और अगर कह दिया जाए कि भैया अब अगले जन्म से आपकी मुक्ति हो गई, अब अगले जन्म में मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, यही बात केवल भीतर तक बैठा दिया जाए कि जो नहाएगा अगला जन्म अब उसका नहीं होगा, भाग खड़े होंगे, आधे से अधिक लोग भाग खड़े होंगे, कहेंगे अरे भैया हम तो कुछ देखे ही नहीं अगले जन्म में, अब शेष इच्छाएं जो अनंत हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। अब अगर किसी से कह दिया जाए कि, अगर लोगों से कह दिया जाए कि ठीक है भैया, जिनका ओल्ड एज हो गया है, 70 पार कर गए हैं, 70-72 पार कर गए हैं, वो जाएंगे तो भगवान को वहीं प्यारे हो जाएंगे, यानी वहीं उनकी मुक्ति मिल जाएगी, वहीं उनका प्राणांत हो जाएगा। देख लीजिए कितनी भीड़ होती है, सब चलेंगे भाग। और उनसे कहा जाए कि भैया मुक्ति मिल रही है, क्या दिक्कत है, अब तो सब देख ही लिया, कहेंगे पोते की शादी हो जाए, बस यही अंतिम इच्छा है कि उसको देख लें और नतीन पतोह आ जाए, उसको भी हम आशीर्वाद दे लें। फिर क्या इच्छा है कि पतोहिया को लड़का हो जाए, एक वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बस एक संतान हो जाए, उसे गोद में खिला लूँ, तब उसके बाद भगवान ले चलें। मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जहाँ बच्चे मारते पीटते हैं, माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उनके मामले थाने तक भी जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि ठीक है 10 लाठी दरोगा से कहकर पिटवा देते हैं, दिमाग सही हो जाएगा, बंद करवा देते हैं और हाथ पैर तुड़वा देते हैं, फिर देखिए उनका लात खाते हैं, लेकिन कहेंगे अरे ना भैया, अरे बस तनसा डरवा देवे के है, थोड़ा सा डर जाए, यह है पुत्र मोह। तो अब अगर देखा जाए तो सनातन, प्रकृति ही सनातन है और सनातन की रक्षा के लिए सनातन के सापेक्ष यह स्नान है, कुंभ मेला, महाकुंभ प्रयागराज, जहाँ लोग त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के उपरांत लोग, अब इसका कारण यह है कि साधु महात्मा, संत, नागा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि लोग जाते हैं। तो जाने का मतलब, पाप धुलने का यह मतलब है कि हम जाएंगे
और वहाँ सत्संग सुनेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के तो विवेक जागृत नहीं होगा। और सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत माने लड़का, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने धन संपत्ति वैभव सब कुछ, पापी घर भी होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। पापियों के घर भी अच्छे बच्चे हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, पत्नियां हो सकती हैं, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति हो सकती है, पापी घर भी होए। किंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम और हरि कथा, यह तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह तो दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए दोए। इसका मतलब कि संतों के बीच जाने से सानिध्य प्राप्त होगा, उनका प्रवचन सुनेंगे और वहाँ से हमारा हृदय निर्मल होगा। वहाँ के बाद हम तय करेंगे कि आज से हमें अच्छा काम करना है। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए हम प्रायश्चित करेंगे कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमें क्षमा करना, यह जो पाप हमसे जाने अनजाने में हो गया है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। यही इसी का पुण्य लाभ है और यही स्नान है। यदि स्नान करने आप नहीं भी जा रहे हैं, घर बैठ करके भी आप अगर गंगा मैया का स्मरण कर लेंगे, अब जैसा देख भी रहे हैं डिजिटल कुंभ का क्या मतलब हुआ? अब यह है कि लोग बुला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भैया अगर स्वस्थ हो तो जाइए, और नहीं तो फिर थोड़ी गर्मी आ जाए तब जाइए। ठंड बहुत है, इस पर भी 10-20 गाली 50 गाली सुना हूँ। ठंड बहुत है, अगर हार्ट का मरीज है तो मर जाएगा। अब मरने को मुक्ति मान लीजिए कि मुक्ति मिल गई। अब अगर गरे लग गलोक हैं लइकन के माई बाबू तो ठीक है भैया मुआदा, लेकिन अगर बीमार हुआ तो तनसा इंतजार कैला। फरवरियों में स्नान बा, ये जानला कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान जो बीत चुका है, संपन्न हो चुका है। कुछ लोग उसमें बीमार हुए, कुछ दिवंगत भी हुए। अगला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति, भगवान दीनानाथ मकर राशि में प्रवेश किए हैं और इसी के साथ अच्छे और शुभ कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अगला है 29 जनवरी, तब तक तो ठंड का अवसान हो जाएगा, ठंड कम हो जाएगी। 29 जनवरी में जाइए, अगल बगल चले जाइए, उस दिन स्नान करिए। भीतर अगर उधर बिहार की भाषा में कहा जाए तो ढूक जाइए, जा कर के ढूक जाइए उसी में, और ढूक करके फिर लप से बुड़कियाँ मार के निकल जाइए। तो अगला है 3 फरवरी को भी है, फिर महाशिवरात्रि को है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, उसी दिन हमारा असली जन्म हुआ था। वैसे तो 5 मई को अभिलेखी है, लेकिन बसंत पंचमी को हमारी माँ ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन ही हमारा जन्म हुआ था। तो उस दिन बड़ा पवित्र सरस्वती पूजन उस दिन किया जाता है उसी दिन, और उसी दिन का 12 खा करके जाड़ पीछे का रुख करती हैं। और अगला है महाशिवरात्रि का, उस दिन स्नान कर लीजिए, कौन सी बुराई हमने कह दिया। अब दोस्तों यह है, अपने कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। गंगा स्नान से तो जान छूटेगा नहीं। बहरहाल अगर वहाँ जा कर के संकल्प ले लेते हैं कि भैया जो हुआ सो हुआ, है गंगा मैया इन पापों से हमको मुक्त करिए, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, इस प्रकार का प्रायश्चित आपको पापों से बचा सकता है। नहीं तो सब कहते रहे, पूरी दुनिया कहे कि वहाँ जाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ होना नहीं है। दोस्तों ठीक से संपन्न हो रहा है दूसरा स्नान भी, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ करना बाकी है, जिस पर हम आगे से चर्चा करेंगे। आप ज़रूर जाएं, जाना है तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान पर, और क्या पाप धुल जाते हैं कुंभ मेला में स्नान करने से, इस पर मोटा मोटा विवेचन करते हुए सादर नमस्कार।